सामान्य लोग स्नान तो करते ही हैं, लेकिन प्राचीन काल से व्यवस्था थी कि फौजी को पहले स्नान कराया जाए ताकि ये रक्षा के लिए बॉर्डर पे लग सके। इसलिए संतों को पहले स्नान कराया जाता था और उनके कमांडर होते थे महामंडलेश, इसलिए उनको रथ पे साधु ले जाते थे। एक जगह नेट पे कहीं मिला बहुत पहले, द मीनिंग ऑफ महामंडलेश्वर, चीफ कमांडेंट ऑफिसर ऑफ नागा रेजिमेंट, नागा हमारे लोगों का चीफ। तो इसलिए पहले संतों को नहलाया जाता था, इसलिए किसी को भ्रम न रहे कि यही क्यों पहले नहाते हैं। ठीक है। और एक बात और, रामसुखदास जी महाराज बड़े संत हुए, ऋषिकेश में रहे। उनसे किसी ने पूछा था कि दुनिया का पाप गंगा मैया धोती है और साधु तो पवित्र होते हैं, वो कौन सा पाप धोने जाते हैं? तो बोले गंगा में जो लोग पाप छोड़ के जाते हैं उसे धोने के लिए साधु आते हैं, क्योंकि तीर्थम कुर्बंती तीर्थानी, साधु जहाँ रहते हैं वही तीर्थ होते हैं। इसलिए पहले साधु नहा लें और प्योर हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल व्यवस्था। हम सुन भी रहे थे वो जो वैज्ञानिक महोदय थे, क्योंकि हमें भी लगभग 16 साल गायत्री परिवार के ब्रह्मचर्य शोध संस्थान को देख काम करने का अवसर मिला, जिसमें न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी सब हमने किया। तो जो प्लेसिबो इफेक्ट आप पढ़ते होंगे कि एक गोली, जो गोली है नहीं, मीठी गोली है, हाँ, और वो अगर दी जाए और बताई जाए कि आप इससे ठीक हो जाएंगे, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। और आज पूरी दुनिया में जो वातावरण का असंतुलन है, पर्यावरण का संतुलन है, तो बाह्य प्रकृति और अंतर प्रकृति दोनों डिस्टर्ब है पूरी तरह से। बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां है नहीं, साइकोसोमेटिक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता 100% हमारे मन का खेल है, लेकिन फिर भी 99% साइकोसोमेटिक है ये। और जब हम कुंभ जैसे पर्वों में आते हैं, पवित्र वातावरण मिलता है, दिव्य भाव मिलता है, एक साथ कीर्तन, भजन और उत्साह, तो 99% बीमारियां चली जाती हैं। अब संतों के पास लोग जाते हैं, उनकी तपस्या होती है, आशीर्वाद देते हैं। मंदिरों में आप जाते हैं तो वहाँ भी आशीर्वाद आपको लगता है, लेकिन प्रश्न हमारा है, क्या गणपति सिद्धि विनायक के अलग हैं और दूसरे मंदिरों के अलग हैं? नहीं, वो गणपति ही है। क्या एक शिवालय के शिव जी अलग है और दूसरे मंदिर के अलग है? न, सब एक ही है। तो हमारी आस्था के हिसाब से वो प्रभाव दिखाता है। नहीं, हम लाल बाग के ही गणपति के पास जाएंगे तो वो प्रभाव मिलेगा, बाकी घर में जो पूज रहे हैं उससे नहीं मिले। ये मन का खेल है। तो उसी तरह से जब हम यहाँ आते हैं, एक से एक दिव्य संतों के प्रवचन, भजन, कीर्तन, उसका वातावरण मिलता है, मनोबल बढ़ता है। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी इसका वर्णन है। और हमारे ऐसे तो सन्यास के गुरु अलग हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के हमारे गुरु बचपन से रहे। उन्होंने कहा कि कुंभ के मेले में फटे हाल में भी कोई साधु अगर दिखे तो अपमानित मत करना। हिमालय का कौन सा ऋषि आया हुआ है इसका कोई भरोसा नहीं, और कौन से देवता किस वेश में घूम रहे हैं इसका भी ठिकाना। बहुत सुंदर बात आपने कही। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि